परिचय कराएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं शिवम शुक्ला, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन। धन्यवाद। शिवम। परम आदरणीय सम्मानीय एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ नाहन के संस्थापक डॉक्टर सुरेश जोशी जी एवं सम्मानीय मुख्य अतिथि के चंदोला जी व कार्यक्रम संचालक श्रीकांत अकेला जी व अन्य स्कूलों से आए हुए प्रतिभागी छात्र छात्राएं एवं श्रोतागणों, मैं शिवम कुमार शुक्ला, राजकीय शमशेर वैष्णव पाठशाला नाहन का छात्र, आज आप लोगों के समक्ष नाहन के तालाबों पर अपने कुछ विचारों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं अपने विचार रखूं इससे पहले आप सभी लोगों को मैं बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं अपने विचारों को रखना शुरू करूं इससे पहले माता सरस्वती की एक छोटी सी स्तुति। कज्जल पुरीत लोचन भरे, स्तन युग शोभित मुक्तिहारे, वीणा पुस्तक रंजित हस्ते, भगवती भारती देवी नमोस्तुते। जय मां सरस्वती। अब मैं आप लोगों का ध्यान अपने भाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दीप जलते रहें जगमगाते रहें, दीप जलते रहें जगमगाते रहें, आप लोग हमें और हम आपको याद आते रहें। और जब तक जिंदगी है दुआ है मेरी, जब तक जिंदगी है दुआ है इस शिवम की, आप सभी लोग फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। नाहन शहर वैसे तो एक छोटा सा शहर है, परंतु बहुत आकर्षक, बहुत मनोहर एवं बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ प्रकृति की वादियों को, हरे भरे पहाड़ों को और मनोरम दृश्यों को देखा जा सकता है। जी हाँ, नाहन शहर की जो स्थापना है वो राजा करम प्रकाश जी ने करवाई थी। और जहाँ तक सुनने में आता है कि उस समय कई तालाब हुआ करते थे, आसपास जंगल हुआ करते थे और इतनी घनी आबादी भी नहीं थी। और आज हम देखते हैं कि नाहन शहर में कितनी घनी आबादी हो गई है और इतिहास बदलने के साथ साथ आज सब कुछ जैसे कि धीरे धीरे बदल चुका है। नाहन शहर को कभी तालाबों का शहर भी कहा जाता था। वैसे तो नाहन शहर में कई तालाब हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन हम यहाँ मुख्यतः 5 तालाबों की बात करते हैं। लेकिन नाहन शहर के तालाबों की बात करने से पूर्व हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर तालाब है क्या। तो पुराने ज़माने में लोगों को जल की बहुत आवश्यकताएं थी। जल की आवश्यकताएं तो अभी भी हैं, लेकिन जल को पाने के संसाधन हमारे पास आज बहुत अधिक मात्रा में और बहुत ज़्यादा हैं। आज जल को पाने के संसाधन हमारे पास बहुत मुख्य तौर पे कहा जाए तो बहुत तौर से सीमित हैं, परंतु पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में पाइपों और लाइनों की व्यवस्था भी नहीं थी, जल लाइनों की व्यवस्था नहीं थी और इसलिए तालाब की व्यवस्था की जाती थी। यानी कि वर्षा के जल को संग्रहित करके एक स्थान पर स्टोर किया जाता था और उसे तालाब कहते थे। नाहन शहर की बात की जाए तो हम मुख्यतः 5 तालाबों की बात करते हैं, जिनमें पहला तालाब कालीस्थान मंदिर के पास स्थित तालाब, दूसरा तालाब रानीताल गार्डन के समीप स्थित तालाब, तीसरा कच्चा तालाब, पक्का तालाब और रामकुंडी तालाब। आज मैं इन्हीं 5 तालाबों से संबंधित जानकारी देकर आप लोगों को तालाबों, नाहन शहर के तालाबों के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रानीताल गार्डन के समीप स्थित तालाब की। अब नाहन शहर जो है एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पे इतिहास से संबंधित कई चीज़ें हम देख सकते हैं, चाहे वो इमारतें हों, चाहे वो तालाब हों, चाहे वो बाग बगीचे हों। हर किसी का एक ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व है। हम ये देखते हैं कि रानीताल गार्डन के समीप स्थित जो तालाब है, तो रानीताल मंदिर में जो शिवालय है उसकी स्थापना सन 1889 में की गई थी और कहा जाता है कि उससे भी पहले तालाब था। तो हम सोच सकते हैं कि ये तालाब जो रानीताल गार्डन के समीप स्थित है कितना पुराना और कितना प्राचीन तथा कितना ऐतिहासिक होगा और वह तालाब कितना महत्व रखता होगा। और इसी प्रकार जो पक्का तालाब है वहाँ के शिवालय की स्थापना सन 1866 में की गई थी और उससे पहले वो तालाब स्थित था। तो हम ये सोच सकते हैं कि वो तालाब भी कितना पुराना होगा और कितना ऐतिहासिक महत्व रखता होगा। इसके साथ साथ कालीस्थान मंदिर के समीप जो स्थित तालाब है वो भी अपने आप में लोगों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है और उसकी भी एक तरह से धार्मिक मान्यता है। इसी प्रकार रामकुंडी तालाब की बात करते हैं तो वो तालाब भी लोगों की ज़रूरत की आवश्यकताओं को, यानी कि जल की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
आज हमारा पर्यावरण केवल एक तत्व से नहीं बनता, हमारा पर्यावरण 5 तत्वों से बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसमें जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जल के बारे में तो ये भी कहा गया है कि जल ही जीवन है, और वेदों में जल को अमृत बताया गया है। लेकिन सोचिए कि अगर हमारे पास जल ही ना हो तो हम जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और इन्हीं जलों की पूर्ति हमें कुओं, तालाबों, बावड़ियों इत्यादि जगहों से मिलती है। अब जैसे जैसे इतिहास बदला, नाहन शहर भी पूर्ण रूप से बदलता गया। समय बदलने के साथ साथ नाहन शहर की हर चीजें जो ऐतिहासिक मान्यता रखती थी, धार्मिक मान्यताएं रखती थी, वो बदलती चली गई। जी हाँ, इन्हीं तालाबों के बारे में अब हम एक छोटी सी नजर डालें तो कालिस्थान के समीप स्थित जो हम तालाब देखते हैं, वहां पे अभी भी कई तरह के काइयां वगैरह जमी हुई हैं। और कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले उस तालाब का तो ये हाल था कि वहां पर कूड़ा कचरा भी लगभग फैला रहता था। लेकिन कोर्ट के आदेश पे सन 2001 में शायद कोर्ट का आदेश आया था, और उस आधार पे ये बात रखी गई थी कि कालिस्थान मंदिर के तालाब को साफ किया जाए, और उसी के आधार पर कभी कभी उस कालिस्थान मंदिर के समीप स्थित तालाब की सफाई करवा दी जाती है। रामकुंडी तालाब तो लगभग पूरी तरह से सूख ही चुका है, और रानीताल गार्डन के समीप स्थित जो तालाब है उसमें भी बहुत सी काइयां जम गई हैं, और इसीलिए जो लोग वहां पे वोटिंग का आनंद लेते हैं उनको भी कई तरह की रुकावटें और बाधाएं आती हैं। कच्चा तालाब तो शायद 1980 के दशक में पहली ही बस स्टैंड, मॉडल बस स्टैंड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो क्या हम इसमें प्रशासन को दोष दें? शायद नहीं, हम इसमें प्रशासन को दोष दे ही नहीं सकते, क्योंकि प्रशासन भी क्या करे, जो प्रशासन से हो पाता है वो प्रशासन कर रहा है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा रहा है, और इसका मुख्य रूप से एक उदाहरण है पक्का तालाब। जी हाँ, वहाँ किस प्रकार से प्रशासन ने पैसों की सहायता से जो कोर्ट के आदेश आने पे या किसी संस्था का आदेश आने पर उसका एक नए तरीके से, एक नई तरह से जीर्णोद्धार करवाया। वहाँ पे कई तरह की रेलिंग लगवाई, और वहाँ पे बीच में फव्वारा देने वाला फाउंटेन भी शायद लगवाया गया है। तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 5 तालाब अपनी ऐतिहासिक मान्यता रखते हैं, अपनी ऐतिहासिक महत्वता रखते हैं, आखिर इनकी जो हालात वर्तमान समय में है ये किसके कारण है? इसका जिम्मेदार हम किसे ठहराएं? ये तालाब जो प्रदूषित हो रहे हैं इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? तो शायद इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं तो हम इंसान ही हैं, क्योंकि हम ही जाने अनजाने में तालाबों में इधर उधर नजरें बचाकर कूड़ा कचरा उसमें डाल देते हैं। अरे पक्के तालाब की तो इतनी महत्वता थी कि हर साल जो वामन द्वादशी का मेला लगता था उसमें जो मूर्तियां थी वो उस पक्के तालाब में तैराई जाती थी। और कालिस्थान मंदिर की मान्यता की बात करें तो वो तो अजब ही है। वहां तो लोगों की श्रद्धा का केंद्र था, वहां से लोग जल लेकर और मंदिरों में चढ़ाते थे। रानीताल गार्डन के तालाब की बात की जाए तो महाराजा शमशेर प्रकाश जी ने वहां पे जो शिवालय की स्थापना की थी तो उन्हीं के परिवार के सदस्यों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता था। तो ये तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन ये धीरे धीरे प्रदूषित हुई तो किसके कारण? हम इंसानों के कारण। हमने ही इसे क्या किया कि प्रदूषित किया। अगर हम ये पूर्ण रूप से दोष दें कि प्रशासन अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रही है या इन तालाबों को स्वच्छ नहीं कर रही है तो ये गलत है। तालाब अगर हम गंदा कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। अगर हम दूसरों को रोक नहीं सकते कूड़ा कचरा फेंकने से तो हम खुद तो रुक सकते हैं। हम खुद तो कूड़ा कचरा फेंकने से इनकार कर सकते हैं। जलों को प्रदूषित करने से रोका जा सकता है कई लोगों को सचेत करके, क्योंकि ये जल कहीं ना कहीं जाने अनजाने में काम तो हमारे ही आएंगे। और बड़े लोगों को भी, आखिर छोटे लोग बड़े लोगों से ही सीखते हैं। अगर बड़े लोग जो कहते हैं छोटे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि यद्दिदाचरति श्रेष्ठा ततत देवी तरोजना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं छोटे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। तो अगर बड़े लोग भी इन जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करेंगे, कूड़ा कचरा उसमें नहीं डालेंगे, तो छोटे लोग भी उसी का अनुकरण करेंगे और जल को बचाने के लिए सचेत होंगे और तालाबों और बावड़ियों को पूर्ण रूप से स्वच्छ रख पाएंगे। जी हाँ, और खासकर मैं पर्यावरण समिति
का बहुत पूर्ण रूप से आभारी हूँ कि इन्होंने ये विचार रखने का मौका दिया और इसके जरिए, इन अभियानों के जरिए कई लोग जागरूक होंगे और हम ऐसे कई तरह के अभियान चला सकते हैं। क्योंकि एक विद्यार्थी क्या कुछ नहीं कर सकता, विद्यार्थी चाहे तो समाज, पूरे समाज को जागरूक कर सकता है। क्योंकि हम चाहें तो आसमान जमीन पर आ जाएगा, हम चाहें तो धरा का हर कोना स्वर्ग बन जाएगा। अरे कौन कहता है कि इन तालाबों के किस्से बदल नहीं सकते? हम चाहें तो देश का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी बदल जाएगा, भविष्य भी बदल जाएगा। तो हमें इन तालाबों को जहां तक हो सके स्वच्छ रखने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि रामायण के अरण्य कांड में एक चौपाई आती है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन जग में कछु दुर्लभ नाही। अर्थात जिनके मन में दूसरों के हित की कामना है, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा दिल हर किसी का फरियाद नहीं करता, मेरा दिल हर किसी का फरियाद नहीं करता, मेरा दिल हर किसी को याद नहीं करता। मैं भूल जाऊं एक पल के लिए भी अपनी जिम्मेदारी को, मैं भूल जाऊं एक पल के लिए भी तालाबों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को। अरे इस बात पर तो मैं क्या, मेरा खुदा